और अब खबर तफसील से। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूपी इंतखाबात के दौरान बीएसपी के साथ इत्तेहाद चाहते थे, लेकिन साबिक वजीर आला ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के इस दावे पर यूपी के साबिक सीएम मायावती ने कहा कि इन्हें अपने बिखरे हुए घर का ख्याल रखना चाहिए। मायावती ने कहा, मैं राहुल गांधी के बयानात की तरदीद करती हूं और किसी पर तबसरा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके साथ ही साबिक सीएम ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि साल 2007-12 के दौरान जब यूपी में बीएसपी की हुकूमत थी, मरकज में हुक्मरां कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि मायावती सीबीआई, ईडी वगैरह के दबाव की वजह से दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही थी। वहीं कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी जो भी बात करते हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। यह हकीकत है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य पीएल पुनिया उनसे बात करते हैं। सर, कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था उत्तर प्रदेश को लेकर। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने मायावती से बातचीत की थी, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ और झूठ बोल रहे थे। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि मायावती जी राहुल गांधी जी को झूठ बता रहे हैं। हकीकत इससे पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वो भी कह चुकी कि हमने फ़ोन किए और उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, बात करने से मना कर दिया। तो अब जनता के बीच में है कि झूठ कौन बोल रहा है। मायावती झूठ बोल रही है। राजनीतिक जो खेल खेल रही थी वो बुरी तरह से फेल हुआ, वो सबके सामने है। और इस सिर्फ एक कैंडिडेट जीत पाए और सपना कुछ भी देखा हो। हकीकत क्या है? हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई एक बी टीम की तरह से काम कर रही है। ये बहुत बहुत पूरे स्पष्ट है। और इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि हमने अपने काडर को कहा है कि जहां हमारा कैंडिडेट कमज़ोर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें, और भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ मिला। तो ये किसने किया? राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया। ये तो इन्होंने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मदद कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई नहीं है तो और क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के कहने से जो कांग्रेस पार्टी का जो ऑफर था वो उन्होंने ठुकराया। ये पूरी तरह से सत्य है। और ये भी बताया कि बीएसपी दूसरी पार्टी है, कांग्रेस दूसरी पार्टी और कांग्रेस नाटक करती है। देखिए, राहुल गांधी जी जो भी बात कहते हैं बहुत जिम्मेवारी के साथ में कहते हैं, और उन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ में कहा है। और मौका भी ऐसा था कि एक दलित इशूज़ के ऊपर किताब का विमोचन था। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, करती रहती है। ये सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और जब खुलासा राहुल गांधी जी ने किया है उसको नाटक ड्रामा कहना ये पूरी तरह से गलत है। जब उनसे इंटरेक्शन कोई हुआ, उनसे चर्चा हुई, उस चर्चा का खुलासा करना तो मुझे अधिकार है। और राहुल गांधी जी ने उसी अधिकार का इस्तेमाल करके ये पूरी बात कही है, उनका पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, ईडी और इनकम टैक्स के दबाव में कांग्रेस पार्टी से समझौता करने से उन्होंने मना कर दिया, वो मुकर गई है। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। हमारे किसान भाइयों पर और बहनों पर मुल्क को फख्र है। वो जितने मजबूत होंगे, नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बात कही। उन्होंने ट्वीट के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का पोस्टर भी शेयर किया है। पीएम के ट्विटर के मुताबिक 11 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं।
यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंदिर में जनता दर्शन मुनक्किद किया। उन्होंने आवाम के मसाइल की समाअत की और मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। जनता दर्शन में शरीक होने वाले अफराद ने मसाइल के हल की यकीन दहानी पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आवाम की निगहदाश्त के मामले में पूरी तरह संजीदा है। इस मौके पर कोविड के सख्तरीन दिनों में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करने वाले कोरोना वॉरियर्स को मुबारकबाद पेश की। प्रत्येक जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करेगी। आज का यह जंगल कौड़िया मुख्यालय पर यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ एक बार फिर से करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कोरोना के दौरान प्रदेश ने जो बेहतरीन कार्य किया आज उसका परिणाम है, यानी जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, अन्य चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी ने टीम भावना के साथ काम करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। उसका परिणाम रहा हम बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस पार्टी कल दिल्ली में मरकज के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना मुनक्किद करने की तैयारी में है। टीआरएस एमएलसी कविता और टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में एहतजाजी मकाम का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। पंजाब के किसानों के साथ इंसाफ और तेलंगाना के किसानों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। Arrangements for tomorrow's Mahadharna, which the capital of India is going to witness a mammoth protest from the farmers of Telangana. The reason for the protest is the government of India is not maintaining a uniform procurement policy for the country. Their policies are selective, biased, and in a way affecting the farmers of Telangana. Our Honorable Chief Minister has been supporting the central government on issues concerning the nation. But unfortunately, the reciprocation from Government of India, especially the BJP-led government, is totally failing in its duties to maintain the spirit of federalism. टीआरएस की पूरे पार्टी के नेता मंडल से लेके एमपी तक सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। कल के दिन प्रोटेस्ट होगा यहाँ भारी तादाद में। हमारे तेलंगाना से सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आएंगे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है। और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो एमएसपी का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है, उसे प्रोक्योर करिए। हर एक स्टेट के किसान को इस देश में, हिंदुस्तान में एक भरोसा होना चाहिए केंद्र सरकार के तरफ से। अगर ये भरोसा किसान को नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो हम केंद्र सरकार से आज यही विनती करते हैं कि किसान को बर्बाद करके कोई भी सरकार आज तक आबाद नहीं हुआ है। ये आप याद रख ले। किसानों का प्रोटेस्ट एक बार आपने महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं, आपके काले कानून वापस ले चुके हैं। तो और एक बार किसान को ना भड़काइए, किसान की जो दर्द है वो समझिए, उनके भावनाओं के कदर करिए। आज तेलंगाना का किसान दिल्ली के सड़कों पे उतर आया है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके बाद वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और साथ ही अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के वो पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आधी रात को सियासी ड्रामा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पार्लियामेंट में इमरान खान के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। इस दौरान इमरान खान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तहरीक अदम एतमाद के हक में 174 वोट डाले गए। इमरान खान की जमात पीटीआई ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब इमरान खान वजीर आजम की रिहाइशगाह छोड़कर रवाना हो गए। अब अगले वजीर आजम का इंतखाब पीर को होगा। हालांकि इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद रहने वाली अपोजिशन पार्टियां पहले ही शहबाज शरीफ को वजीर आजम का चेहरा बना चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के भाई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सदर हैं। तहरीक अदम एतमाद जीतने के बाद शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम बेगुनाहों को जेल नहीं भेजेंगे, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, हम बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर हुकूमत चलाएंगे। जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से
उनकी जदोजहद, उनकी कुर्बानियाँ आज रंग लाई हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। वहीं पीटीआई के रुकने पार्लिमान अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब किया। उन्होंने कहा कि आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतरादिफ नहीं है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता क्योंकि हमने यहां, मेरा ये 9वां साल है इस पार्लिमान में, लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आर्जी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। सबने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना है करने का प्लीज, और आप बर्दाश्त कीजिए। मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने, और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है। इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के लिए अपोजिशन जमातों को 342 रुकनी ऐवान में 172 अरकान की हिमायत दरकार थी। तहरीके आदम एतमाद के हक में 174 वोट डाले गए। वोटिंग के बाद ऐवान में मौजूद अपोजिशन जमातों ने गले मिलकर खुशी का इजहार किया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं की है और इमरान खान अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कश्मीर में श्रीनगर में आज सुबह हुए एक इनकाउंटर में लश्कर के 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुए। शहर के बेशंबर नगर इलाके में सुबह तकरीबन 10:45 पर इनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त आदिल भाई और मुबशिर भाई के नाम से हुई है और इनके पास से कुछ हथियार और दीगर तखरीबी मवाद भी बरामद हुआ है। डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने कहा कि यह जोड़ी हाल ही में मायसूमा में सीआरपीएफ पर हमले में मुलव्विस थी, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था जबकि दीगर जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट कुछ खास मंसूबे के तहत इस इलाके में आए थे, लेकिन इससे पहले ही इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि बिशंबर नगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर इलाके का घेराव किया गया था। मिलिटेंटों पर जो ही घेरा तंग किया गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और इस तरह इनकाउंटर शुरू हुआ। शुरुआती गोलीबारी में ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया और उसके आधे घंटे बाद ही दूसरे मिलिटेंट को मार गिराया गया। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 पुलिस एहलकार और एक सीआरपीएफ जवान है। तीनों जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया और इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। काबिल जिक्र है कि महलूक मिलिटेंटों के पास आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। समझा जा रहा है कि आधार कार्ड फर्जी है। जहां इनकाउंटर हुआ, इस मिल्कियत को भी सील किया गया है। आप सभी जानते हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ज्यादातर एक अपने किसी न किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए यहां पर आते हैं
और इन्होंने एक घटना की, उस घटना के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करके पता चला। अब कैंप 700 मीटर या 500 मीटर या 2 किलोमीटर, यहाँ तो कैंप बहुत सारे हैं, कोई ना कोई कैंप आसपास होगा ही। नज़दीक होने की वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल था या दूर होने की वजह से कम वल्नरेबल था, ये एक प्रश्न है जो कि सोचना चाहिए। हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हमारा कैंप हो गया था, क्योंकि नज़दीक होने की वजह से ही शायद ये ऑपरेट भी उतना अच्छा कर पाए। अगर दूर होता कैंप तो शायद इनकी चाल ढाल और आना जाना में देर लगती और पता चल जाता लोगों को। तो ये बातें दोनों तरफ चलती हैं। तो अभी हमारे फायदे में हुआ, हो सकता है वो अपने फायदे में करने को आए थे। आधार में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आदमी अपना आधार ऐसे नहीं बनवा सकता। बनवा ही लेते हैं लोग आधार, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना करके। तो इनके पास से आधार कार्ड मिले हैं, उसी आधार के बेसिस पर तो आजकल होटलों में और बाकी जगहों पे ठहरने को मिलता है लोगों को। तो ये एक चीज़ तो इनकी रहती ही है कि सोच की किसी न किसी तरीके से साधारण पब्लिक में घुल मिल जाए तो इनको मतलब संदेह लोगों का ना हो और पब्लिक में छुप करके अपने काम को अंजाम दे सकें। 4 अप्रैल को श्रीनगर में सीआरपीएफ पर जो अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया, सीआरपी पुलिस ने लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस की, एक सीआरपीएफ जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए हैं। बिल्कुल, ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस का कहना है वो यही है कि जो ये दोनों मिलिटेंट थे जो हालिया में जो माइसोमा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ पे, उस अटैक में ये शामिल थे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स यहाँ श्रीनगर सिटी में होते रहे हैं पिछले दिनों में, उनमें भी ये शामिल है। अगर हम एनकाउंटर के हवाले से बात करें तो बिशंबर नगर के एरिया में ये एनकाउंटर हुआ है, जो कि सियाहती मकाम डलगेट से बहुत ही नज़दीकी पे है। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस एरिया में भी काफ़ी सारे होटल्स या रिजॉर्ट्स हैं जहां पे सयाह ठहरते हैं। इस एनकाउंटर में अगर हम बात करें, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जो 2 मिलिटेंट्स हैं, दोनों के दोनों मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। नेटवर्क 18 के लिए परवेज भट्ट, श्रीनगर। कर्नाटक में अक़लियती फ़िरके के खिलाफ तासुब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात हिजाब मुखालिफत से शुरू हुई और अब गरीब मेवा फरोशों को निशाना बनाया जा रहा है। जिला धारवाड़ में हनुमान मंदिर के पास तरबूज फरोख्त करने वाले मुस्लिम ताजिर को निशाना बनाया गया। दुकान में वाफर तादाद में मौजूद तरबूज को हमलावरों ने जमीन पर फेंक दिया। एक जानिब हुकूमत की जानिब से सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाया जाता है, तो दूसरी जानिब शरपसंद अनासिर के खिलाफ शिकंजा कसने में किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया जाता। कर्नाटक में एक जानिब नफरत का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ इत्तेहाद भाईचारे की खूबसूरत मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के कोरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में पुलिस की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार के मौके पर मकामी हिंदू भाइयों को भी मदऊ किया गया था। इफ्तार में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधीर एम हेगड़े, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि केवी समेत पुलिस स्टेशन का दीगर अमला हाजिर था। कोरमंगला पुलिस की जानिब से रोजेदारों के लिए फ्रूट शरबत का इंतजाम किया गया था। खुद पुलिस अफसरों और पुलिस एहलकारों ने अपने हाथों से रोजेदारों में फ्रूट तकसीम किए। मस्जिद मामूर कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि यह एक तारीखी दिन है, पहली मरतबा पुलिस की जानिब से इफ्तार का इंतजाम किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मौके पर पुलिस अफसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अफसरों ने कहा कि आला अफसरान की इजाजत के बगैर वो मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते। लेकिन लोगों में एतमाद को मजबूत करने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मोहब्बत को परवान चढ़ाने की पुलिस महकमे की इस कोशिश की हर जानिब सताइश की जा रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले उन्होंने पूरे इंतज़ामात किए थे इफ्तार के लिए, फ्रूट्स वगैरह, खजूर वगैरह का। फिर जब वो आए तो आइन इफ्तार के वक्त इफ्तार रोज़दारों को जो उन्होंने खुद खड़ के जो है उसकी तकसीम की लोगों को, हमारे रोज़दारों को जो है। ये क्या बहुत एक अच्छा मंजर था यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ के आज तक कभी भी कोई कम्युनल गड़बड़ नहीं हुई है। और हमारी जो रिलेशनशिप है
दूसरे कौमों के साथ यहाँ पर सबसे मिलजुल कर है यहाँ पर, जैसे आप बगल में देखेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा